क्या यार क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
श्री मनोज मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो भी कृपया मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम का हम समापन सत्र शुरू करें। और मैं यहाँ से बुलाना चाहता हूँ जो हमारे नुक्कड़ पाठशाला के संचालक हैं सुधीर सिंह जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी आए और हमारे वो सारे इंजीनियर दोस्त जिन्होंने इस खोज को हमारे रीवा में शुरू किया है और वो सभी स्टेज पर आ जाएं। विनिताई कमांडो के संचालक राजू वर्मा जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए और दीक्षा और खुशबू से अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। थोड़ा जल्दी करें। बता देता हूँ कुछ अतिथि लोग हमारे थोड़ा सा विलंब से आए थे। तो नाटकों के पहले हम लोगों ने इस बार सारी श्रृंखलाओं में अपने पूर्व रंग का आयोजन किया है, जिसमें आज प्रस्तुति दिए थे विनिताई कमांडो एसोसिएशन के 2 बच्चे थे और नुक्कड़ पाठशाला के हमारे कुछ इंजीनियर दोस्त जिन्होंने एक सोच रखी है कि उन बस्तियों में जहाँ तक शिक्षा की कमी होती है या शिक्षा के संसाधन कुछ कम होते हैं, वो सारे लोग उन बस्तियों में जाकर के नुक्कड़ पाठशाला का आयोजन करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सारे इंजीनियर दोस्तों को अनुरोध करूंगा कि वो मंच के सामने आ जाए और जो बच्चे थे उसमें भाग ले रहे थे उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाए और इनके लिए किताबें और पेन यहाँ पर महाराजा साहब से अनुरोध करूंगा कि उनको भेंट किया जाए। एक करके जाओ ना। इन बच्चों के बारे में बता देता हूँ, ये उन बस्तियों से आते हैं। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ। बुक और पेन इन्हें सेपरेट भेंट किया जाए। तब तक तो महाराजा पुष्पराज सिंह जी से अनुरोध है कि राजू वर्मा सर का सम्मान करें। आइए दर्शकों से अनुरोध है सम्मान में तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। ये वो गुरु है जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को कराटे के लिए ट्रेन किया है और न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपके विद्यार्थी और आप खुद अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। विनिताई कमांडो के आप सचिव हैं, तो आपका सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है कि 8वें अलग नाट्य महोत्सव में आपका सम्मान इस मंच पर महाराजा पुष्पराज सिंह जी के द्वारा। और अब मैं अनुरोध करूंगा विनिताई कमांडो की जो स्टूडेंट थी दीक्षा गोस्वामी और खुशबू गुप्ता, आपका भी शॉल दे करके और पुष्प दे करके सम्मान करें महाराजा पुष्पराज सिंह जी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूर्व रंग में अपने कुछ काटे और कराटे के कुछ कला से हम लोगों को परिचित कराया था और इस विषय में कराटे के विषय में थोड़ा सा जानकारी भी दिया था हम लोगों को, हमारी जागरूकता को और बढ़िया बनाया था। तो ये दोनों बच्चों को जोरदार तालियां। और अब मैं महाराजा साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो नुक्कड़ पाठशाला के ये 5-6 लोग हैं, इंजीनियर्स बच्चे हैं, इनकी एक सोच थी, इन्होंने बस्ती में नुक्कड़ पाठशाला का आयोजन करवाया। तो इन बच्चों के लिए पेन, पेंसिल और बुक सेपरेट भेंट करने की कृपा करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय महाराजा पुष्पराज सिंह जी। जयराम शुक्ला जी से भी अनुरोध है कि वो भी कृपया साथ में आए और आनंद सिंह जी से भी, मंगू भैया से भी अनुरोध है कि कृपया साथ में इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। ये बच्चे बड़े ही ऐसे सोच वाले हैं जिनके पास शिक्षा की बहुत सारी कमी थी, संसाधनों की कमी थी और ये सारे इंजीनियर हमारे साथ में खड़े हैं। प्रद्युम्न मिश्रा जी हैं, दलजीत सिंह जी हैं, क्षितिज पांडे हैं, सागर तिवारी, प्रदीप तिवारी, आप सबके समक्ष खड़े हैं ये सारे विद्यार्थी। तो ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है और मैं चाहूंगा कि नुक्कड़ पाठशाला के लोग अब मंच से आ जाएं नीचे और अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के नाटक के निर्देशक श्री अंकित मिश्रा जी को कि वो मंच पर आए और 8वें अलग-अलग नाट्य महोत्सव में मोमेंटो के साथ में बहुत ही और पुष्पगुच्छ से आदरणीय जयराम शुक्ला जी और मंगू भैया से अनुरोध है कि इनका पुष्पगुच्छ दे करके, शॉल श्रीफल दे करके इनका स्वागत करें। ये हमारे रीवा में है होमनाथ और नाट्य विद्यालय का स्थापना में पढ़े हुए हैं। श्री मनोज मिश्रा जी से भी अनुरोध है कि थोड़ा सामने आए
और ये उन्हीं के विद्यार्थी हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु से सम्मान पाना एक बड़ी बात होती है। और ये और मैं अब अंकित जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने पूरे टीम का परिचय करा दें एक बार। सबसे पहले द ग्रेट राजा मास्टर, अरे खुद ही अपना परिचय दें। बालकृष्ण मिश्रा भाव। अनारकली और चंपाकली के रोल में थी शिवांगी कात्यायन। आप सभी का फिल्म से अनुरोध है कि सभी को ये पुष्प दे करके गाजर कलाकारों का सम्मान करें। गाजर गाजीपुरी के रोल में जैसी। आनंद सिंह जी भी हमारे साथ में हैं और चेयरमैन महाराजा स्कूल के चेयरमैन हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। ढीले नादा के किरदार में वैभव सिंह। रंगा के किरदार में थे रत्नेश गोस्वामी। तालियों की गड़गड़ाहट कलाकारों के लिए बहुत कम है। मुझे लगता है हर कलाकार के माँ बाप भाई बहन सब यही करते हैं, अपने बच्चों के लिए और कलाकारों के लिए जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए। चंपवा की अम्मा नवीन। ये मास्क वाली अम्मा है। सिपाही के रोल में थे पुष्पराज पटेल। हमारे ग्रुप के मुख्य डांसर्स जो थे वो आदित्य, पिया, अश्विनी। और ये हमारे महोत्सव के लिए हमारे नाटक के जो नेताजी थे वो हैं विशेष। योगेन पत्रकार के भूमिका में अनुराग तिवारी। पेंटर की भूमिका में गौरव। म्यूजिक में अंकुश पटेल। और लाइट आपने स्वयं किया था, अंकित मिश्रा जी ने लाइट स्वयं की थी और निर्देशन भी आपने किया था। तो 2000 तालियां अंकित और अंकित भाई के लिए। वैष्णवी आहूजा भूमिका निगम वैष्णवी आहूजा। बाकी माँ और बैक स्टेज में योगेश, शुभम, आप सभी सत्यम, सत्यम, मार्गदर्शन मनोज मिश्रा दादा, विनोद भैया, विपुल दादा, सुधीर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भैया, मैं स्पेशल ये सेट जो भी सब कुछ है वो उनके बगैर संभव है। बोलो भैया। और अब मैं आज की जो विशेष बात है वो आपको बता दूं कि इस महोत्सव में ये जो हमारे मुख्य अतिथि लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये बड़ी गरिमामयी शाम है कि महाराजा पुष्पराज सिंह जी जो कला के खुद बहुत अच्छे जानकार हैं, सभी कलाओं के बारे में जानते हैं और आज उन्होंने अपना हमें बहुमूल्य समय दिया। गुरमीत सिंह जी हमारे बीच में हैं, जयराम जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा आज के इस कार्यक्रम के बारे में, आज के नाटक के बारे में आप लोग थोड़े से अपने शब्द हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में कहें। आदरणीय महाराजा साहब।
सभी कलाकार बंधुगण, आदरणीय सभी साथियों, वाकई बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। और हमारे डायरेक्टर साहब जो थे संकेत जी, उनका तो बहुत बहुत लाजवाब उनकी भूमिका थी। और उनकी विशेष काम थी। ऐसा लग रहा था कि सीधे लखनऊ में हमारे नवाब साहब बनाए गए। और बारीकी से अगर देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत ज़्यादा टच करी, बहुत ज़्यादा फील करी कि जब कोई भी सामने फ्रंट के साइड में जो कलाकार हमारे परफॉर्म कर रहे थे, तो जो एक नेताजी हमारे थे उनका भी मैं मूवमेंट देख रहा था, तो वो भी अपना पात्र बहुत ही अच्छी तरीके से अदाई कर रहे थे। और यहीं पर जो कैरेक्टर हो रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपकी खूबी आती है कि आप किस प्रकार से डायरेक्शन कर रहे हैं। इतनी सीमित व्यवस्था में भी आपने लाइट्स का अच्छा प्रयोग करा, कट करने के लिए, सीन टू सीन चेंज करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा था। वैसे भी हिंदी के प्रथम नाटक का एक स्थल रहा है और महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने आनंद रघुनंदन लिखकर एक छाप छोड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस परिपाटी को आप और आगे बढ़ा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं नाटक मंच, रंगमंच रेडी है आप लोगों का, जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने इसकी तारीफ सुनी थी, मतलब चूंकि यहाँ नहीं था, बाहर था, देहरादून में था, लेकिन जैसे आज आया मुझे पता पड़ा तो मैंने कहा अंतिम ये दो हैं उसको तो मैं देखूंगा ही। मैंने हर नाटक की यहाँ पर बहुत प्रशंसा सुनी है। जिन जिन लोगों ने करा है उनको बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत बधाई। आपने यहाँ मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों को संपर्क प्रदान होता है और आपके जैसे कला के पार्टी हम लोगों को मनोबल बढ़ाते हैं और इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। और अब मैं अनुरोध करूँगा मंगू भैया से कि वो भी हमारे इस पूरे आयोजन के बारे में बताएं। आपको तो पूरे आयोजन के बारे में सारी चीज पता ही है। पहले तो आयोजक मंडल जो लगातार पिछले कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, यही पूरी टीम, भोला तिवारी भैया, सारे लोग इस रीवा जैसी जगह पे इतना खूबसूरत पूरे प्रदेश के, यूपी के इधर के लोगों को बुला के जो आप व्यवस्था देते हैं उसके लिए आप सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। और साथ ही बधाई के पात्र विवाह के जो ऑनर हैं आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, जिनका भी लगातार आप सबको सहयोग पिछले मैं 3 वर्षों से 4 वर्षों से देख रहा हूँ, यहीं पे नाटक का आयोजन होता रहा है, 8 वर्षों से होता रहा है। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं डांस गाने की जो सिंगिंग प्रतियोगिता उसमें शामिल रहता था, नाटक की प्रतियोगिता पे पहले वो लोग इस तरह से भागीदारी रीवा की नहीं होती थी, लेकिन इस पे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और संख्या बल जहाँ पहले 20-100 के बीच में रहता था, आज पूरा हाल भरा हुआ है। ये हाल और तालियां बताती हैं कि आपका उत्साह रीवा का जनमानस भी बढ़ा रहा है। और हम सब आप सबके सहयोगी के रूप में 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। भोला भैया, सारे लोगों से मैं पुराना परिचित हूँ और भोला कब नाटक के मंडल में आ गया मुझे समझ में नहीं आया और अपने परिवार को भी ले आया, अपने बेटे को भी ले आया, इसलिए आप पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी से चाहूंगा कि वो पूरे इस आयोजन के बारे में बताएं। जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए और कलाकारों के लिए। आदरणीय महाराज साहब, भाई मंगू जी और सभी जी, और यहाँ इस नाटक में अभिनय करने वाले, इसको निर्देशन देने वाले सभी, इस नाटक को राजकपूर ऑडिटोरियम में भी देखा था और तब से इसमें बहुत फर्क है। अभिनय के पक्ष में भी, निर्देशन के पक्ष में भी, राष्ट्रीय हर चीज़। और मुझे लगता है कि रंगमंच एक इसी तरीके से सतत प्रवाह है, अगली बार जब करेंगे तो इससे भी बेहतर है। ये बड़े गौरव का विषय है कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्र में एक रंग क्रांति
में भी चल रहा है, रीवा में भी चल रहा है। मतलब कोई भी महीना ऐसा नहीं बीतता जब रंगमंच से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आयोजन यहाँ न हो। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो साहित्य का एक ट्रेडिशनल रूप रहा कविताओं का और संगोष्ठी का, सभी साहित्य का, उससे भी आगे रंगमंच चला गया, जबकि ये बहुत कठिन विधा है अन्य के मुकाबले। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रंगमंच का जो 8वां पड़ाव है, जो 9वां पड़ाव होगा, वो इससे भी अविस्मरणीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम सर, आपके आशीर्वाद हमें ऐसे मिलते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री आनंद सिंह जी से कि वो भी अपनी बात रखें। हैं तो युवा लेकिन कला के पार्थी हैं आप। मंच को पहले आदरणीय लोगों को नमस्कार। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए पहले तो मैं आभारी हूँ, बहुत मुझे बुलाया गया। ये मेरा जीवन का पहला नाटक था जो मैंने देखा और मैं तब हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सोचा नहीं था मैं कितना समय दूंगा, लेकिन मैं उठना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि खत्म ना हो। आप लोगों ने मुझे इस नाटक दिखाया, मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी कलाकारों ने अपने किरदार से बहुत ही मेहनत और बहुत ही ठहराव के साथ काम किया जो मैंने देखा, और हर किरदार अपने आप में ही एक अलग था। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, चाहे वो एक छोटा सा 10 सेकेंड का रोल हो या हमारे डायरेक्टर साहब का लंबा चौड़ा, बहुत ही अद्भुत, बहुत बढ़िया। और मेरे तरफ से एक खिलाड़ी की जो जिद होती है, जो ये जहन में हम लोगों के वो होती है, वो देना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर मेहनत करते रहें। और मैं कोशिश करूँगा जो युवा मेरे साथ यहाँ जुड़ी हुई है उन लोगों को भी हम इसमें किसी तरीके से जोड़ें, और मैं भी इसके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा अपने पिताजी के साथ। धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और अब मैं उस शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जिन्होंने रीवा रंगमंच की नींव को महल के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है। और अभी आप प्राध्यापक हैं भारतीय नाट्य अकादमी में, श्री मनोज मिश्रा जी। जोरदार आगे रीवा रंगमंच को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको पूरा करना चाहता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे स्टूडेंट जो भी है आप ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। रीवा के उन सारे कलाकारों का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि शहर का नाम कुछ अपने काम से कर पाया, उन सबका धन्यवाद। बहुत लंबी टीम में समय है, 30 वर्षों का अपना मंच का सफ़र रहा। पर्दे लिखने के बाद ये 15 साल से मंडप, 15 साल हो गया। मंडप आज 8वां फेस्टिवल पर समाप्त करेगा अपना, और राष्ट्रीय तकरीबन सारे मंचों पे मंडप पहुंच चुका है। जहां जाने की इच्छा लोगों की होती है, बस एक पृथ्वी थिएटर रह गया है मक्का, वहां भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। आज शायद मैंने राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के पहले संस्करण में मंच पे आया था, और ये आज 8वां संस्करण है जब मैं मंच पे आया था। आज इसलिए आया हूँ कि मुझे 15 साल के लिए सारे दर्शकों का धन्यवाद देना है। उन्होंने, मैंने रंगमंच में ऐसा कुछ खास नहीं किया, मुझे मैदान मिला था इस जंगल में। मेरे बहुत सारे सीनियरों ने इस जंगल की कटाई की, पेड़ पौधे हटाए, मिट्टी सही की, और मुझे दिया मैदान और कहा इस पे पौधे रोपना है। और मैंने इन 15 सालों में पौधे रोपे। इस समय शहर में 8 रंग संस्थाएं जो एक्टिव हैं, सरकार तक जिसकी पहुंच है, और वो कहती है कि सरकार उन्हें कहती है कि आपको नाटक करना है, और बड़े से बड़े महोत्सवों में बुलाए जाते हैं। रीवा के महोत्सवों पर इस समय पीएससी के एग्जाम में प्रश्न होता है कि देहात रंगकर्म कहाँ होता है, और उस पर ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में होता है हिनौता रीवा।
वर्षों में हमने महाराज साहब के सानिध्य में गदेला उत्सव किया, पहला गदेला उत्सव यूनिवर्सिटी में, और 4 ब्लॉक में जाके अपने डायरेक्टर्स को ले जाके, अपने शहर के सीनियर्स को ले जाके निर्देशन करवाया और आदिवासी लोगों के साथ यहाँ पे फेस्टिवल किया और उसे कंटिन्यू करते रहे। रंगे मानसून हो, मंडप महोत्सव हो, इवन ये हो, अवसर ढूंढते रहे। यहाँ एक नाटक करना बहुत मुश्किल है। रीवा की आज भी ये समस्या है कि हम एक नाटक नहीं कर सकते, और वो एक नाटक भी अगर मुझे करना हो या हम जैसे किसी को करना हो तो हम सीधे देवेंद्र दादा के पास आते हैं, अशोक दादा को फोन करते हैं कि दादा आपके बिना ये संभव नहीं है। और ये मंच हमें, मैंने कभी भी हमने कोई अपनी तरफ से अनुग्रह किया हो देवेंद्र दादा से कि दादा हमें 4 दिन चाहिए, तो कहते हैं ठीक है 5 दिन लो, 1 दिन पहले तैयारी करो। तो वो उनके लिए थैंक यू। पहला महोत्सव यही हुआ था, अभी 8वां यही है, और भविष्य में 9वां महोत्सव अगर कृष्णा राज को कुछ सुधर गया तो वहां होगा। वहां की तकनीकी समस्याएं जिसे सुधारने के लिए माननीय विधायक जी ने कहा है कि बहुत जल्दी वो सुधर जाएगा, और आपकी सजेशंस चाहिए, सजेशन दिए जा चुके हैं। आज थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि संभव है कि आगे कर्मचारी अनुशासन हम पे लगे और मंच पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, तो डायरेक्टर साहब से अपनी परमिशन लेके आया हूँ। और आज मतलब 15वें वर्ष में मंडप अब सौंपने का समय है। अब हमें ये किसी और को सौंपना है, क्योंकि अब ये हमसे नहीं चल पाएगा, तो अब हमें ये हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, और अगला महोत्सव किसी दूसरे के मार्गदर्शन में होगा, पर सब कलाकार एक से एक उत्कृष्ट होंगे। जैसा पहले दिन घोषणा हुई थी कि एक के बाद एक उत्कृष्ट आयोजन यहाँ होंगे, रीवा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खड़ा करेंगे, तो अब राष्ट्रीय मंच के कलाकार यहाँ हैं, आते हैं। पहले बार से आप इस बार हमारे साथ भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के पूर्व निदेशक सूर्यमोहन जी होंगे, जिन्हें नाटक विधा की का जो सबसे बड़ा सम्मान है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वो 2014 में उन्हें प्राप्त हुआ था, उनका नाटक। और नोबेल पुरस्कार विजेता दारियो को का नाटक द टेल ऑफ टाइगर की प्रस्तुति कल होगी, दहाड़ नाम से, इसी मंच पे होगी। और भविष्य में अब पता नहीं कहां से मंचन होना है, बस यहाँ पे कारण जी कहा करते थे कि मध्य प्रदेश में कलाकारों की खेती होती है, और हम भी यही मानते हैं कि कलाकारों की खेती होती है, पर उसे सेने, पालने, पोषने में जितनी दृष्टि, जितना सहयोग चाहिए वो दर्शकों से हमें बहुत मिलता है। बस कुछ और मुझे लगता है कि अब हमें वापस टिकट और अन्य माध्यमों से यहाँ पे संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, कलाकारों का भरण पोषण करने की आवश्यकता है, और उन्हें साथ देने की आवश्यकता है। इस साल अब आगे का जो हमारा जो बचा हुआ 3 महीना है, इन 3 महीनों में अभी रघुनंदन महोत्सव होगा, उससे पहले एक इंटरनेशनल थिएटर और फिल्म फेस्टिवल होगा, उसके बाद देहात रंगपंच होगा। हो सकता है कि इस साल एक गांव में 18 घंटे का फेस्टिवल हो, सुबह से रात तक। ये सब अब नए प्लान जो आगे एग्जीक्यूट होने हैं, जिनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, कोई उसमें कसर नहीं है। पर चूंकि रीवा का रंगमंच पिछड़ता अगर कहीं है तो वो है थोड़ा आर्थिक सहयोग से। जहाँ भी पिछड़ता है आर्थिक सहयोग रह जाता है, थोड़ा शासन के स्तर से भी होता है, थोड़ा प्रशासन के स्तर से भी होता है, थोड़ा हमारा स्तर भी होता है, हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि हमें नाटक बिल्कुल अटेंटम करना होता है। पहले तो हम टीम ही ढूंढ रहे होते हैं, तो अगर पैसे आएंगे कलाकार की जेब में तो वो इसे अपना पेशा बनाएगा, अपना व्यवसाय बनाएगा। तो क्योंकि अभी ये फेस्टिवल छूट रहा है, तो इस फेस्टिवल को आगे हर वर्ष करने के लिए 2 लाख रुपए मेरी जेब से रहेगा हर बार। जब भी ये होगा 2 लाख रुपए की सहायता मेरी तरफ से रहेगी। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू पंडित जी का, थैंक यू। पहले रंगलक से जो साथ हुआ है तो ये अभी छूटा नहीं है, भविष्य में भी कभी छूटेगा नहीं। मंगू भैया का धन्यवाद। किला में हमने मध्य प्रदेश नाट्य महोत्सव किया था, जिसमें
आनंद रघुनंदन का मंचन करवाया था मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से। वो प्रस्तुति आई थी और 4 दिनों की प्रस्तुति थी। विशेष आमंत्रण था, पंडित जी का भी उसमें विशेष सहयोग था। माननीय तत्कालीन मंत्री जी का बहुत उस समय प्रेशर था कि नहीं ये आना ही है। सरकार ने उसे विशेष प्रस्तुति बना के यहाँ भेजा था। मंगू भैया उस फेस्टिवल में मिले, अशोक दादा का साथ तब से ही है जब से फेस्टिवल सोचा। और पहला नाटक हमने किया था अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह विद्य विद्रोही परिषद की तरफ से मेडिकल कॉलेज में हुआ था। और उसके बाद दूसरा ही शो हम गए थे भारत पर्व में अनूपपुर। और तीसरा नाटक हमने मध्य प्रदेश रंगोत्सव भारत भवन में किया था जिसका नाम था वेटिंग फॉर गोडो। उस समय का सबसे खतरनाक नाटकों को हम लोग मंचित कर रहे हैं। और आज करीबन 18-19 नाटक मंडप से किए और लोगों को सहायता किया, जो मदद हो पाई वो किया। भविष्य में आगे के लिए और अवसर शायद मेरे माध्यम से बन पाएंगे तो जरूर किए जाएंगे, अगर उस क्षमता तक मैं पहुंच पाया तो। सब दर्शकों को भाई धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने इस आयोजन के संरक्षक दादा अशोक सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। और कल का जो नाटक है वो दहाड़ है, लेखक है उसके दारियों को और निर्देशक है सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी। प्रस्तुति है लखनऊ की रंग आभा ग्रुप की। आज के यह कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि सब हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपना पास पधारे और हमारे इस कार्यक्रम का बहुत शोभा बढ़ाएं। हम पूरे अपने मंडप की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करी थे कि अपना पास आए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। और आप सभी से अनुरोध है कि कल पुनः आए। आप सभी लोग समय का ध्यान दें, शाम 6 बजे पुनः पधारें।